भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियां मारते हैं, गीत गाते हैं। यहां तुमको आवाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में एक ज्ञान है कि हम आत्मा है। यहां बाकी थोड़े रोज है। अब जाना है शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल, हियर नो इविल। बहुत सेंटर्स पर बाबा कहे, बाबा तो सब कुछ जानते हैं, बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके भी इतना जोर से बोलते और हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा कहे बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं, यहां तुम्हारा कितना लव चाहिए। सतयुग में शेर गाय इकट्ठे जल पीते हैं, यहां बहुत प्यार चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। आज बाबा का फोकस है नए साल पर, नए युग में जाना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। हम परमपिता परमात्मा की संतान है। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिससर्विस करते हैं। इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। परिवर्तन के लिए टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि बाबा कहे श्रीमत पर ही नहीं चलते, डिससर्विस करते हैं तो टाइम बहुत लग जाता है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई थर्ड क्लास। गरीबों की लगन अच्छी होती है। 50 गरीब आएंगे तो एक शाहूकार। 50 गरीब आएंगे तो एक शाहूकार आएगा। क्यों? बाबा है ही गरीब निवास। मम्मा गरीब थी, परंतु बाबा से आगे चली गई। उन्हें लिफ्ट मिल गई। बाबा ने इसमें प्रवेश किया। यह भी लिफ्ट है। ब्रह्मा बाबा के लिए भी लिफ्ट है। बच्चों को देही अभिमानी बनना है। कितनी बार आज बाबा ने ये बात कही, चलन रॉयल के लिए, यात्रा के लिए, याद की यात्रा बनी रहे उसके लिए देही अभिमानी बनना है। लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते हैं तुमको सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। ब्रह्मा बाबा के पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। वह तो गावड़े का छोरा था। ब्रह्मा बाबा गावड़े का छोरा था। यह है ही निधन के, इस दुनिया में है ही सब निधन के, दुख देने वाले छोकरों की दुनिया है। ये दुनिया है किसकी? दुख देने वाले छोकरों की दुनिया है। अब छोकरे का अर्थ बाबा बताते हैं, छोकरे। छोकरे माना छोकरे, अर्थात क्यों गिरे। क्यों गिरे, इसका हाँ सिंधी में अर्थ होगा क्यों गिरे।
माया ने घिरा दिया है। बाबा कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाप को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना। ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी। बाबा जास्ती नहीं जा सकते बाहर सर्विस करने के लिए। बाबा जास्ती नहीं जा सकते। बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह रहना है। सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं। फर्क है ना। भल सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है तो वो औरों को क्या सिखलाएंगे। बाबा कहे खुद ही लून पानी है तो औरों को क्या सिखलाएंगे। आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहाँ बच्चों की आंख खुले, कहाँ बच्चों की आंख खुले। परंतु ब्राह्मणियां आपस में मिलती नहीं है। ये भी बाबा बता देते कि ब्राह्मणियां आपस में मिलती नहीं है, बात नहीं करती है। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते मैं आता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने। बाप है सब सभा में सुना देते हैं। बाप कहते मैं आता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि नहीं है, न कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बात सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। वह भक्ति के गीत गाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। अभी 17-18 को वाराणसी में गीता के दूसरी कॉन्फ्रेंस है 2 दिन की। यहाँ प्लेटिनम जुबिली में एक सेशन था, अभी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। काफी जगह से विद्वान लोग आ रहे हैं। जिसने गीता पर पीएचडी किया है, ऐसे विद्वान लोग साउथ से कई जगह से आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा इनके लिए कार्यक्रम सारा डिजाइन हो रहा है। बाबा जैसे प्रेरणा देता जाता और कराता है। तो बाबा कहे कोई हथियार आदि की बात नहीं, कोई खर्चे की बात नहीं, सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से
नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। कोई कोई के लिए तो जैसे झूठ बोलना तो क्या हो गया, नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हैं? कोई किसी को अगर दुख देता है तो बाबा उसको क्या कहता है? नहीं, आज बाबा ने उसकी कंपैरिजन किया है। जो दुख देते हैं दूसरों को, वह जानवर से भी बदतर है। बाबा कहे तो जानवर से भी बदतर है। मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लून पानी होते रहते हैं, तो बहुत डिससर्विस करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। ये माया का ग्रहण है। कोई पर ग्रहाचारी बैठती है तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहाचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक तो उतरती नहीं है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा, सर्विस बिगर हम रह नहीं सकते, हमको कहाँ भेजो। कई लोग बाबा से कहते, बाबा हमको कहीं भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़े अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक है। कहते बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे? तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही यह है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिया है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्शन दिया? कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में ये पोस्टर जरूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा कि ये ठीक पूछते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। वहां पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। देखा गया है तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती है। बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर यह ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। वो डरते हैं, सोचते हैं हम अगर ये सारी बातें आपकी है तो अच्छी, लेकिन अगर हम समझाने लग जाएंगे तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि यह बीके पर आशिक हुआ है, बीके पर आशिक हो गया है। अभी हम सेवा पर गए हुए थे उन्नाव में, तो वहाँ कोई सन्यासी का आश्रम था। तो उसका जो मुख्य था सारा संभालने करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले, उसने इस्तीफा दे दिया। तो लोगों ने पूछा तुमने क्यों इस्तीफा दे दिया? तो कुछ उसने बताया नहीं, क्योंकि वो रोज बाबा के ज्ञान सुनता रहा, मुरली सुनता रहा। तो मुरली सुनते सुनते उनको विश्वास हो गया कि मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुतों को भटका रहा हूँ। तो उसने इस्तीफा दे दिया वहां से और रोज बाबा का ज्ञान सुनता रहा और ज्ञान सुनने के लिए। और अब जो जो वहां से देखते हैं उसको ये कहाँ जाता है। अब वहां से इतने लोग टूट टूट करके बाबा के बच्चे बनते जा रहे हैं। तो बाबा का इतना पक्का बच्चा है, इतनी सेवा, लेकिन गुप्त रहता है, ज्यादा बोलता नहीं है। लेकिन वहां से जो भी आता है उसको पूछता है तो वो और उनको समझाता कुछ नहीं है, बाबा के घर में ले आता है।
ले आता है, कोर्स करा देता है। तो कितने बाबा के बच्चे इस तरह से बनते गए। तो बाबा कहे इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे ये बीके पर आशिक हुआ। तो मैंने उनको पूछा, फिर लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि बीके ने जादू कर दिया? तो कहा बहुत बोलते हैं कि बीके ने जादू कर दिया, लेकिन अभी बाबा जो कहता है वो सच है और सेवा करनी है बस। तो अभी दिन रात सेवा में लगा रहता है। इसमें बड़ी समझ और दूरांदेशी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं, कोई तो ऐसे बुद्धू है बुद्धू। बाबा कहे समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है, उसको बाबा ने क्या कहा? बुद्धू है। ऐसे बुद्धू है जो समझते हैं ब्रह्मा भी क्या है। जैसे हम जिज्ञासु है वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु है। कहाँ बुद्धि माया चट कर देती है। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा होगा, तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं? बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाओ, बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। कितना स्पष्ट बाबा ने समझा दिया है। दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए जो उनका बुद्धि योग टूट पड़े। धुतियां उल्टी मत देते हैं, जो धुतियां होते हैं बाबा के उल्टी मत देते हैं। ये भी शास्त्र में है ना, ये भी शास्त्र में है। राम है एक, बाकी सब है सीता है। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। तो आज की बाबा की मुरली का सारा फोकस था चाल बड़ी रॉयल होनी चाहिए। और रॉयल्टी में क्या क्या है, बोलना कैसे, जोर जोर से हंसना नहीं और शांत चित होकर रहना है, याद की यात्रा पर रहना है, लून पानी नहीं बनना है, बहुत मीठा व्यवहार करना है। कितनी बातें आज बाबा ने बताई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है। ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से
विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। अंत तक विघ्न भी आएंगे, लेकिन वह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। विघ्न आएंगे तभी तो पता चलेगा। असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं। खेल खेलने में मजा आता है। ऐसे ही यह विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। विघ्नों का बॉल आएगा, ठोकर मार के जीतो। खेल होता रहेगा। नथिंग न्यू ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिलाता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि विघ्नों का आना कितना पॉजिटिव दृष्टिकोण दे दिया। अंत तक आएंगे, खेल भी दिखाता है और फिर संपन्न सफलता भी दिखाता है। उसमें सफलता भी दिखाता है। स्लोगन, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो यह संसार सुखमय बन जाएगा। सबके गुणों को देख विशेषता की खुशबू फैलाओ तो यह संसार सुखमय बन जाएगा। ओम शांति।